हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। चलिए तो आज एक कहानी सुनते हैं। जब भी बुद्धिमत्ता, चतुराई और हाजिर जवाबी की बात होती है तो सबसे पहला नाम बिरबल का आता है। वहीं अकबर बिरबल की जुगलबंदी किसी से छिपी नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि बिरबल को बादशाह अकबर के नवरत्नों में से एक अनमोल रत्न माना जाता है। अकबर बिरबल से जुड़ी ऐसी कई कहानियां हैं जो हर किसी को गुदगुदाती है, साथ ही एक खास सीख भी दे जाती है। अकबर बिरबल की कहानियां हमेशा से सभी के लिए प्रेरणादायक रही है। बिरबल ने अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता से कई बार बादशाह अकबर के दरबार में आए पेचीदा मामलों को सुलझाया, साथ ही बादशाह अकबर की ओर से दी गई चुनौतियों को सहर्ष स्वीकार कर उनका हल निकाला। बेशक ये किस्से कहानियाँ सदियों पुरानी हैं, लेकिन वर्तमान में भी इनका महत्व कायम है। अगर आप अपने बच्चों को मानसिक रूप से मजबूत बनाने चाहते हैं या उसे यह सिखाना चाहते हैं कि कैसे हर समस्या का हल शांत रहकर व दिमाग का इस्तेमाल करके किया जा सकता है, तो अकबर बिरबल की कहानियों से बेहतर कुछ नहीं है। हमारे कहानियों के इस भाग में पढ़िए अकबर बिरबल के वो किस्से और कहानियाँ जो बच्चों के जीवन को सही दिशा देंगे। एक बार की बात है, बिरबल दरबार में मौजूद नहीं थे। इसी बात का फायदा उठाकर कुछ मंत्रीगण बिरबल के खिलाफ महाराज अकबर के कान भरने लगे। उनमें से एक कहने लगा, महाराज, आप केवल बिरबल को ही हर जिम्मेदारी देते हैं और हर काम में उन्हीं की सलाह ली जाती है। इसका मतलब यह है कि आप हमें अयोग्य समझते हैं, मगर ऐसा नहीं है। हम भी बिरबल जितने ही योग्य हैं। महाराज को बिरबल बहुत प्रिय थे। वह उनके खिलाफ कुछ नहीं सुनना चाहते थे, लेकिन उन्होंने मंत्रीगणों को निराश ना करने के लिए एक समाधान निकाला। उन्होंने उनसे कहा, मैं तुम सभी से एक प्रश्न का जवाब चाहता हूँ, मगर ध्यान रहे कि अगर तुम लोग इसका जवाब ना दे पाए तो तुम सबको फांसी की सज़ा सुनाई जाएगी। दरबारियों ने झिझक कर महाराज से कहा, ठीक है महाराज, हमें आपकी ये शर्त मंजूर है, लेकिन पहले आप प्रश्न तो पूछिए। महाराज ने कहा, दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ क्या है? यह सवाल सुनकर सभी मंत्रीगण एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। महाराज ने उनकी ये स्थिति देखकर कहा, याद रहे कि इस प्रश्न का उत्तर सटीक होना चाहिए। मुझे कोई भी अटपटा सा जवाब नहीं चाहिए। इस पर मंत्रीगणों ने राजा से इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कुछ दिनों की मोहलत मांगी। राजा भी इस बात के लिए तैयार हो गया। महल से बाहर निकलकर सभी मंत्रीगण इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने लगे। पहले ने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ भगवान है, तो दूसरा ने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ा चीज़ भूख है। तीसरे ने दोनों के जवाब को नकार दिया और कहा कि भगवान कोई चीज़ नहीं है और भूख को भी बर्दाश्त किया जा सकता है। इसलिए राजा के प्रश्न का उत्तर इन दोनों में से कोई नहीं है। धीरे धीरे समय बीतता गया और मोहलत में लिए गए सभी दिन भी गुजर गए। फिर भी राजा द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब ना मिलने पर सभी मंत्रीगणों को अपनी जान की फिक्र सताने लगी। कोई अन्य उपाय ना मिलने पर वो सभी बिरबल के पास पहुँचे और उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाई। बिरबल पहले से ही इस बात से परिचित थे। उन्होंने उनसे कहा, मैं तुम्हारी जान बचा सकता हूँ, लेकिन तुम्हें वही करना होगा जैसा मैं कहूँ। सभी बिरबल की बात पर राजी हो गए। अगले ही दिन बिरबल ने एक पालकी का इंतजाम करवाया। उन्होंने 2 मंत्रीगणों को पालकी उठाने का काम दिया, तीसरे से अपना हुक्का पकड़वाया और चौथे से अपने जूते उठवाए। वह स्वयं पालकी में बैठ गए। फिर उन सभी को राजा के महल की ओर चलने का इशारा दिया।
जब सभी बीरबल को लेकर दरबार में पहुंचे तो महाराज इस मंजर को देखकर हैरान थे। इससे पहले कि वो बीरबल से कुछ पूछते, बीरबल खुद ही राजा से बोले, महाराज, दुनिया की सबसे बड़ी चीज गरज होती है। अपनी गरज के कारण ही ये सब मेरी पालकी को उठाकर यहाँ तक ले आए हैं। यह सुन महाराज मुस्कुराए बिना ना रह सके और सभी मंत्रीगण शर्म के मारे सिर झुकाए खड़े रहे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी की योग्यता से जलना नहीं चाहिए, बल्कि उससे सीख लेकर खुद को भी बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। तो यहाँ पर ख़त्म होती है हमारी ये कहानी। आप सबको कैसी लगी कमेंट पर ज़रूर लिखिएगा और थैंक यू, बाय बाय।